जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसिल वकास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन एडेम्प्टी बॉन्ड को। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट को, और अगर आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से लेना है तो इसका क्या तरीकाकार, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई भी फ़र्द जिसका बैंक में अकाउंट था या नेशनल सेविंग सेंटर में था या पोस्ट ऑफिस में था, तो अगर वो एक्सपायर हो जाए तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो दो तरह से बैंक से पैसे ले सकते हैं। अगर 1 लाख से कम अमाउंट हो तो उसके लिए इन एडेम्प्टी बॉन्ड चलेगा, और अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट चलेगा। ज़रूरी नहीं कि 1 लाख से कम अमाउंट हो तो फिर बॉन्ड ही चलेगा, आप सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन एडेम्प्टी बॉन्ड को। इन एडेम्प्टी बॉन्ड एक स्टाम्प पेपर होता है 100 रुपीज़ की, कम से कम वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास नहीं है तो चल सकती है। आपने कचहरी से ये स्टाम्प पेपर मिलता है। इससे पहले आपने FRC सर्टिफिकेट नादरा से लेना है। FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ से पता चलता है कि जो बंदा फोत हो गया है उसके लीगल हेयर्स कितने हैं। इसी के मुताबिक फिर ये फॉर्म जो है ना वो फिल होता है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपने लेके प्लस CNAC की कॉपी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब की, और साथ एक रिटर्न रिक्वेस्ट आपने बैंक को देनी है तो बैंक आपकी अमाउंट निकाल लेगा। ठीक है जी, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप ऐसा मामला करना है तो आप डायरेक्ट किसी भी बैंकिंग कोर्ट के लायर के पास जाएं। उसके पास एक फॉर्मेट होता है, वो उसी के मुताबिक आपको आपके सारे मामला क्लियर कर देगा। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई गलती हो जाए लिखने में, ठीक है जी, तो फिर बैंक आपको सारे डॉक्यूमेंट वापस कर देगा, फिर आपको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको इस तरह करें। अच्छा जी, अब बात हम करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट की, कि अगर आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना है तो इसका क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कोर्ट से कोई भी मामला तो आप डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, आपको कोई ना कोई वकील करना पड़ेगा, और इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आप कोई बैंकिंग कोर्ट का वकील करें। उसकी रीज़न ये है कि जो फैमिली कोर्ट का है या सिविल कोर्ट का लॉयर है वो आपको डिसीजन तो कोर्ट का ले देगा, लेकिन जो इसके प्री या पोस्ट डॉक्यूमेंट हैं वो फिर आपको उसके लिए हवारी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले किसी बैंकिंग कोर्ट के वकील के पास जाएँ, वो आपके अच्छे मामला कर दें। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने डेथ सर्टिफिकेट लेना है। डेथ सर्टिफिकेट के साथ रिटर्न रिक्वेस्ट बैंक में देनी है, वहाँ से आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, इमूवेबल जैसे लैंड वगैरह इसके लिए नहीं होता। ठीक है जी, उसके लिए आपको अलहदा जो है पिटीशन दायर करनी पड़ती है। अच्छा जी, आपने डेथ सर्टिफिकेट साथ रिटर्न रिक्वेस्ट बैंक में देनी है तो बैंक आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दे देगा। बैंक स्टेटमेंट, डेथ सर्टिफिकेट प्लस CNAC की कॉपी, जितने भी वारसन हैं सबकी आपने देनी है। वकील उसके मुताबिक एक एप्लीकेशन तैयार करेगा। अब जितने भी केस होते हैं ये हर केस दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी, उसमें वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक के साथ यही डॉक्यूमेंट लगने हैं। हर किसी के साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट लगने हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ, अब जो बंदा फोत हो गया है, खुदा अगर उसके बच्चे 18 साल से कम हैं तो माइनर है, उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर होगा। ठीक है जी, और अगर कोई बंदा है वो जो एक्सपायर हुआ है उसकी औलाद ही कोई नहीं, सिर्फ मतलब कि बहन भाई हैं तो या बीवी है या वालदैन, उसका प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी। ये आप केस के मुताबिक गाइड किया जा सकता है। अगर आपका कोई ऐसा केस है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन बता दूंगा। अब जनरल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने आपको बता दी है कि बैंक स्टेटमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, CNAC की कॉपी, और जो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका आपने सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये चीज़ें आपने कोर्ट में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, उसके बाद एक और आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया लॉ निकाला है रिसेंटली 2021 में, कि आप अब सक्सेशन सर्टिफिकेट थ्रू नादरा भी ले सकते हैं। थ्रू नादरा लेने के लिए आपके पास आप सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट साथ जो बंदा फोत हो गया उसका CNAC और अपना CNAC एप्लीकेशन फिल करेंगे, और साथ फीस जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे। अगर 1 लाख से कम अमाउंट होगी तो 10,000 रुपये फ़ीस है, अगर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो 20,000 रुपये फ़ीस होगी। ये एप्लीकेशन आप नादरा में जमा कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो डेट होगी इसमें आप एफिडेविट पे स्टाम्प के ऊपर जो प्रॉपर्टी जिसका आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं बैंक अकाउंट्स का, वो आप मेंशन करेंगे। थर्ड स्टेप में जितने भी बंदे हैं सबकी नादरा वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद ये सारी आपकी इकट्ठी होके
नादरा के पास ले जाएगी, उसके जो डायरेक्टर हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। अगर इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई जाती तो इसको आगे हेड ऑफिस भेज देंगे और वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। और अगर यहाँ कोई इशू बन जाता है या कोई फैमिली मेम्बर बीच में से कोई इतराज़ करता है तो फिर नादरा इसको फिर दोबारा सिविल कोर्ट में मैटर भेज देगी और लेटर आपको इशू कर देगी इसके मतलब का। अब जो फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कोर्ट में और नादरा के सक्सेशन में। वो जो मेन फ़र्क वो ये है कि कोर्ट के पास इख्तियार है, जैसे कोई बंदा फोत हो गया, उसके साथ बेटे थे या मतलब कि मिक्स औलाद थे, बेटियाँ बेटे थे, तो उनमें से अगर 6 एक ही हक़ में फ़ैसला दे दें कि जी ये हमारा बड़ा है या हम इसको अपनी सारी अमाउंट देना चाहते हैं, तो कोर्ट उस अकेले के नाम का सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। लेकिन नादरा में ऐसा नहीं होगा। नादरा में नादरा जितना जैसे उसका शेयर बनता है उसके मुताबिक तकसीम करेगा, ठीक है। बस ये दोनों में मेन फ़र्क है। और क्योंकि नादरा दून के लिए जिसका काम बिल्कुल सीधा हो, जिसमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो, जिसके मामला में मसले मसाइल हैं, उसको जैसे सिविल कोर्ट से ही रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।